उसका प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 टेन स्क्वायर 60। देखिए क्या करना है इसमें जो हमको ये मान दिए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, देखिए इनके मान हमको रखने होंगे। देखिएगा cos 30 का मान क्या होता है, आप जानते हैं कि जो साइन 60 का मान था वही हमारा cos 30 का मान था, तो cos 30 हमारा हो जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया है, प्लस 2 का 2 sec 60। तो आपको मैंने बताया था जो cos 60 का मान होता है उसका ही उल्टा sec 60 हो जाएगा। तो cos 60 का मान आपका क्या था 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस 1/2 जैसा था वैसे ही का वैसा है। और cos 90 हमारा 0 होता है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, -2 tan 60 √3 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। देखिए √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये आपका पूरा हो जाएगा 0, और ये आपका माइनस है तो ये आपका माइनस, और 2 का 2 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। देखिए अब 3 एकम 3, 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6। अब देखेंगे 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 3/8 प्लस 2 अपॉन 1 कर लेंगे। 8 हमने एलसीएम लिया तो हमारा 3 आ गया, 8 दूनी 16 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 19/8, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर 19/8 आ जाएगा। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न में लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2। देखिए इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे, फिर क्या आता है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर कर दिया, इंटू कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 का 4 tan स्क्वायर 30 अर्थात tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, तो आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हमने कर दिया -2। अब देखते हैं 1 का 1, 2 दूनी 4, 1 का 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 का 4, 1 का 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 4 दूनी 8 प्लस 4 का 4, 3 का 3 प्लस 1/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, फिर इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम क्या आता है 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, 8 चौको 32 प्लस 2 का भाग 24 में करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस 24 दूनी 48। देखिए प्लस प्लस का जोड़ देंगे, माइनस का घटा देंगे, 32 और 3 35, 10 45 और 2 47, 47 माइनस 48/24, 48 में 47 जाएगा -1/24। देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है 4 साइन पावर 4 30 साइन 4 30 प्लस कॉस पावर 4 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90।
देखिए इनके मानों को हमको रखना है और इसको हल करना है। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए 4 का 4, अब देखिए साइन 30 का मान रखना है। साइन 30 का मान 1/2 और पावर 4 है तो हमने 4 पावर रख दी, ठीक है। फिर cos 60 का मान 1/2 होता है, पावर 4 लिखिए तो 4 हमने लिख दिया, -3 cos 45। आप जानते हैं cos 45 का मान क्या होता है। cos 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, पावर 2 आ गया, माइनस साइन 90 के मान 1 होता है, पावर 2 अर्थात पावर 2। देखिए 4 का 4 यहाँ पर आ गया, 1/2 की पावर 4 तो 1 का 1 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 है, माइनस ये भी आपका 1/16 आ जाएगा, परंतु ये प्लस है, -3 आपका जैसा का है वैसे का वैसा रहेगा, 1 का 1, √2 का स्क्वायर 2 -1। देखिए अब क्या होगा, 4 का 4, इसका एलसीएम लेंगे 16, 1 + 1 -3, एलसीएम इसका आ जाएगा 2, 1 - 2। देखिए 4 × 2/16 -3 -1/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/2, काटेंगे तो हमारा 2, तो हमारा 2 आंसर आ गया है। इस प्रकार के प्रश्न देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ हमको इनकी वैल्यू रखनी है और प्रश्न को आसान तरीके से हल करना है। देखिए तो क्या होगा हमारा 5 cos 60, cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, sec 30 आप जानते हैं cos जो 30 होता है उसका व्युत्क्रम, cos 30 √3/2 अर्थात 2/√3 स्क्वायर हमारा ये हो गया, माइनस tan 45 1 होता है, ये हमने इसको कर दिया। एक चीज़ आप देखिएगा कि ये लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर हमारे थीटा के मान दोनों साइन और कॉस में समान है तो इसका मान 1 होता है। देखिए हमारे पास एक सूत्र था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a = 1, अर्थात a और a का मान अगर समान है तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अर्थात ये कोण दोनों में बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 का 5 1/2 अर्थात 1/4 प्लस 4 का 4 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर अर्थात 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये तो नीचे 1 आ गया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस का 1 अपॉन नीचे 1 कर दिया। देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 हमारा एलसीएम आ गया, 4 × 12 3 × 5 15 प्लस 3 चौको 12 16 चौको 64 माइनस 12 × 12 ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको हम लोग प्लस कर लेंगे। देखिए 5 4 9 6 और 1 7 माइनस 12/12। देखिए 9 में से 2 गया 7 और ये आपका 7 में से गया 6/12, तो हमारा ये 67/12 आंसर आ गया। इस प्रश्न को देखिएगा, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है, यदि a = 30 डिग्री अर्थात a जो आपका एंगल है 30 डिग्री है, तो सत्यापित कीजिए
क्या सत्यापित करना है आपको, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सर्वप्रथम LHS लेंगे फिर RHS लेंगे, दोनों को बराबर करके हमको दिखाना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड tan 2a। देखिए tan हमारा है ये 2, a की वैल्यू हमारी कितनी है, इन्होंने 30 डिग्री कहा है तो हम 30 डिग्री हमने रख दिया, तो tan क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, √3। ये हमारा LHS अर्थात बाएं पक्ष आ गया है। अब हम लेंगे RHS, तो RHS में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए इसमें हमको सिर्फ a की वैल्यू रखनी है, 2 tan a की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, इसको हम रखेंगे अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अर्थात आप जानते हैं tan स्क्वायर a की वैल्यू 30 हमारे पास है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेते हैं 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, इसका स्क्वायर दिया है यहाँ पर tan स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या होगा, 2 अपॉन 3, 1 का 1, 1 का 1 और ये 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 अपॉन √3 जैसा था वैसा का वैसा ही है, 1 और 1 अपॉन 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 अर्थात 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3। देखिए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा अर्थात 3 दूनी 6 बटे 2 √3। ये हमारा, एक मिनट इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6 अर्थात 3 अपॉन √3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपको नीचे √3 दिया हुआ है तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको किया जा सकता है, तो हमने √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 का नीचे किया, तो क्या हो गया 3 √3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 से 3 काटा तो हमारा आंसर आ गया √3। ओके, हमसे कहा गया था कि आपको सत्यापित करना अर्थात LHS बराबर RHS। आप देखिए LHS में √3 आया है और RHS में भी √3 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास √3 आई है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा सत्यापित हो गया। देखिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके tan 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 30 अर्थात हमको थीटा बराबर 30 दिया ही हुआ है। देखते हैं इस प्रश्न में हमको बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों ही लेना पड़ेगा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, थीटा बराबर 30 डिग्री रख देंगे। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा tan 2 30 मान इसका हमने रख दिया है, थीटा की वैल्यू 30 रख दी है, 2 tan थीटा की वैल्यू 30 हो गई हमारी, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए क्या करते हैं,
tan हमारा हो जाएगा 60 और tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 इक्वल टू, और जो हमारा चूंकि देखिए हमको वैल्यू निकालनी है tan 30 की, तो हम यहाँ पर tan 30 बराबर x मान लेंगे। तो लिख देते हैं माना कि tan 30 इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। 2 और ये हमारा पूरा x हो जाएगा, तो ये हमारा x हो गया अपॉन 1 माइनस ये हमारा x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 लिख लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया हमारा √3 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 2x, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 माइनस √3 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे √3 एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2x इक्वल टू 0। देखिए क्या करते हैं, इसको माइनस सबसे पहले इसमें कॉमन लेते हैं, तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 एक्स स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 2x माइनस का √3 इक्वल टू 0, माइनस दाएं तरफ ले जाएंगे तो हमारा माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा √3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। देखिए ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गई है। तो अब जो हमको समीकरण दिख रही है ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें x की वैल्यू हमको निकालनी होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं एक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण से ये जो मानक समीकरण है इससे तुलना करके a b c का मान ज्ञात करेंगे। देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, इससे तुलना करेंगे तो √3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस √3। अब हमारे पास ऐसी समीकरण जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं तो उसके लिए सीधराचार्य की विधि लगाते हैं, तो हमको इनके मान प्राप्त हो जाते हैं। देखिए x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए तो क्या होगा, अब हमारे पास जो -b है ये -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू माइनस √3। 2 a की वैल्यू हमारी क्या है √3, ये बंद कीजिए। देखिए -2 प्लस माइनस 4, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया प्लस का 12 है अपॉन 2√3। एक बार और इसको यहाँ करते हैं, -2 प्लस माइनस 12 4 16 का वर्गमूल हमारा 4 आ जाएगा अपॉन 2√3। ठीक है, अब हमारा ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसके मान दो तरह से निकलते हैं, एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे, तो क्या हो जाएगा x डैश बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 अपॉन 2√3 अर्थात 2 अपॉन 2√3, इससे इसको काटेंगे 1 अपॉन √3। किसका मान आ गया, x का मान। ठीक है, अब हम चाहें तो x के स्थान पर जो हमने माना था x बराबर tan 30 रख सकते हैं, तो क्या हो गया tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये हमारा आंसर आ गया।
इन्होंने कहा था कि tan 30 का मान ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा अब हम एक बार माइनस लेंगे तो भी हमारा आंसर दूसरा आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 -4 अपॉन 2√3 -6 अपॉन 2√3। तो आपका आ जाएगा -3 अपॉन √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 काट दिया तो आपका आ जाएगा -√3। तो आपका tan 30 का मान ये जो माइनस वाला है ये नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया।